अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में जो है हम पंजाब टेक्स्ट बुक से रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरी स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी। इन ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरीड एंड सम आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि हर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करती है और न्यू इंडिविजुअल को जो है रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऑफ डेट स्पीशीज़ मतलब जैसे कि ह्यूमन जो है ये एक स्पीशीज़ है। अब ह्यूमन जो है रिप्रोड्यूस करती है न्यू इंडिविजुअल्स को, तो ह्यूमन जो है अपने जैसे जो है इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करती है ना। इन ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरीड। और ये जो मतलब हर ऑर्गेनिज्म में जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं ना ये अलग अलग होते हैं। एंड सम आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और बहुत से इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन वन रिस्पेक्ट रिप्रोडक्शन डिफ़र फ्रॉम ऑल अदर फंक्शन ऑफ एनिमल्स। इसमें यह है कि रिप्रोडक्शन जो है डिफ़र करता है फॉर ऑल अदर फंक्शन ऑफ एनिमल्स। मतलब जो फंक्शन ऑफ एनिमल्स है उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। ऑल्दो रिप्रोडक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें यही आ रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है हर स्पीशीज़ की अलग अलग तरीक़ों से होती है, और ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है फॉर दी बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। ऑल्दो रिप्रोडक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब सर्वाइव करने के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है, ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ज़रूरी है। रिप्रोड्यूस होना मतलब उस स्पीशी के मेंबर को रिप्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है अगर हमें स्पीशीज़ की सर्वाइवल चाहिए। ठीक है, नॉट सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि अगर कोई इंसान है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो ये भी MCQs आ चुका है, ये आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये एज MCQs पूछा जा सकता है। ठीक है, ये लाइन एक तो मोबाइल में मैं ये आपको लेक्चर दे रही हूँ, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये लाइन मैं इसको ये कि सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के लिए ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दी सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। कि रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए, या हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। रिप्रोडक्शन इज़ द मैकेनिज़्म डेट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक मैकेनिज़्म है जो कि प्रोड्यूस करता है न्यू जनरेशन। ठीक है, नई नस्ल को प्रोड्यूस करता है, मेंटेन करता है स्पीशीज़। वही बात हो गई कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक मैकेनिज़्म है जो कि मतलब प्रोड्यूस करता है न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को अपनी ही तरह की। ठीक है, और मेंटेन करता है स्पीशीज़, और इस तरह से हम जो स्पीशी होती है वो मेंटेन रहती है। अगर वो ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस ना करे तो उसकी जो जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीशीज़ का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया से। ठीक है, रिप्रोडक्शन जैसे चमगादड़ का कहते हैं कि वो पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें वो नहीं है, तो उन फॉसिल्स मिलते हैं उनके, तो इस तरह से। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप है, तो ये तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये तो आपको मालूम होगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, एक ए सेक्शुअल होती है और दूसरी सेक्शुअल होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये रिक्वायर ओनली अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू offspring by mitotic cell division, during which the total chromosome content of the cell is exactly replicated and passed on the daughter cell so that the offspring are genetically identical to the parent। ठीक है, तो क्या समझ आया आपको? मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, एक ए सेक्शुअल होती है और एक सेक्शुअल होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ रिक्वायर होता है हमें ओनली सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। ठीक है, और विच गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये किस तरह से ऑफस्प्रिंग को राइज करता है? ये बाय माइटोटिक सेल डिवीजन के ज़रिए करता है। ठीक है, ड्यूरिंग विच द टोटल क्रोमोसोम, और इस वजह से टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं ना, जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के होते हैं, सेम डॉटर के भी वही रेप्लिकेटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग ये MCQs आ सकता है।
कौन सी डिवीज़न होती है, सेक्शुअल माइटोटिक सेल डिवीज़न होती है। क्रोमोसोम नंबर सेम होता है या हाफ हो जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द सेल इज़ एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड एंड पास ऑन। बिल्कुल एग्जैक्टली जो होता है ना वही रेप्लिकेट हो जाता है और पास हो जाता है कहाँ पे, डॉटर सेल में, ठीक है। सो ये भी हमसे क्यों आ सकता है, सो डेट द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट के क्रोमोसोम थे, माइटोटिक सेल डिवीज़न हुई है और जो पेरेंट के क्रोमोसोम थे सेम एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो गए डॉटर सेल्स में, तो क्या होगा, डॉटर सेल पेरेंट सेल की क्या होगा, सेम आइडेंटिकल होगा, ठीक है। सो इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू दी पेरेंट होते हैं। और क्यों होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 4 रीज़न बताई है। माइटोटिकल सेल डिवीज़न, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम एक्जैक्टली सेम हो जाते हैं डॉटर सेल्स में, और ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू दी पेरेंट। अच्छा, अब आगे चढ़े मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेथड है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस बता दिया। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, उसकी जो है मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट फिजन है, फिर क्या है, स्पोलाइजेशन है, बडिंग है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, पार्थिनोजेनेसिस है और एपोमाइसिस है। तो ये जो है ये आपको जो ये मेथड है ये इसके नाम बस याद रख लें, ठीक है, क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में इसकी नीड नहीं है क्योंकि ये मेंशन नहीं है। सो बस आप याद रख लें कि ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें यूजुअली हमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होती है, एक फादर और एक मदर, ठीक है। आ फर्टिलाइज एग इज़ प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, एक फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस होता है थ्रू द यूनियन ऑफ मियोटेटिकली प्रोड्यूस स्पीशीज सेक्स सेल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे माइटोटिक हो रहा था ए सेक्शन में, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस स्पेशलाइज सेक्स सेल्स, एग या स्पर्म जो है फ्रॉम, वहाँ से जो है ये ईच पेरेंट्स। समझ आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है और फर्टिलाइज एग जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किस तरह से फर्टिलाइज एग किस तरह से प्रोड्यूस होता है, थ्रू द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज सेक्स सेल, एग और स्पर्म फ्रॉम द ईच पेरेंट। एग और स्पर्म के जो सेल्स है वो मिलते हैं एक पेरेंट्स। एग जो है वो फीमेल बॉडी में होता है और स्पर्म आता है और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, उसके रिज़ल्ट में फर्टिलाइज एग जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये भी आ सकता है एमसीक्यूज़ कि रिडक्शन डिवीजन इज़, ऑप्शन आ सकते हैं माइटोसिस, मियोसिस, बोथ एंड बी एंड नन। तो आप क्या लगाएंगे, मियोसिस लगाएंगे। तो मियोसिस एंड रिडक्शन डिवीजन गिव राइज टू गैमेट, कि ये क्या करता है, ये राइज हो जाता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, गैमेटोजेनेसिस होती है इसमें, इन विच नॉट ओनली द क्रोमोजोम नंबर इज़ हाफ, इसमें ना सिर्फ क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं, हाफ मीन हैप्लॉइड हो जाते हैं, बट रीशफलिंग ऑफ जीन लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, बल्कि साथ साथ लेकिन क्या होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन भी होती है, ठीक है, जो कि लीड करती है किसको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन को, ठीक है। दिस इज़ नॉट ओनली मेंटेन दी क्रोमोजोम, ये सिर्फ मेंटेन नहीं करती क्रोमोसोम नंबर को, दिस इज़ नॉट ओनली मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज बट ऑल्सो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। सिर्फ ये जो है ना, ये सिर्फ ये मेंटेन नहीं करती कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन हो जाए स्पीशीज़ में, बल्कि ये क्या करती है, बट ऑल्सो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन भी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक की कैरेक्टर से दूसरे की कैरेक्टर, एक का एग और स्पर्म, मतलब उनके एग और स्पर्म, ये पूरी एक डिटेल है जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगी। ये तो आपको पता भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें पूरी तफसील नहीं दी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, तो मैं कहाँ पे थी कि ये जो है ये मेंटेन, इज़ नॉट ओनली मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन द स्पीशीज बट ऑल्सो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन भी होती है एज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द सर्वाइवल एंड द एडेप्टेशन ऑफ स्पीशीज़ और पॉपुलेशन। ये क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ भी हो और साथ में क्या हो, एडेप्टेशन ऑफ स्पीशीज़ और पॉपुलेशन भी हो, मतलब अडेप्ट भी करें ना। जैसे कि एक बच्चा है, अब उसमें कुछ खसूसियात माँ की है तो कुछ खसूसियात में बाप से अडॉप्ट की है ना, क्योंकि दोनों के जीन्स जो है वो फर्टिलाइज एग जो है वो दोनों की जीन से बना है, ठीक है।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट इफ़ देयर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नेमली डिप्लॉयड सेप्रोफाइट एंड हेप्लॉयड गेम ऑफ टाइम। इस इन प्लांट में जो है क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है। एक डिप्लॉयड सेप्रोफाइट आता है एंड हेप्लॉयड गेमेटोफाइट आता है। म्योसिस अकर होती है ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोजिनेसिस होती है। प्लांट का सारा है ये जो है इतना कुछ ख़ास नहीं है, और आगे भी प्लांट का ही है और प्लांट का हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। सो इसको स्किप ही कर दें, ठीक है, कि हमारे पास टाइम वैसे भी बहुत कम है, हम अपने कोर्स पे ही फोकस कर लें तो वही बड़ी बात है। इसमें मैं देखती हूँ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सारा प्लांट्स का है, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, इसमें भी सारा प्लांट्स का है, ठीक है। तो शुक्र है कि प्लांट का इन्होंने स्किप ही कर दिया है, क्योंकि प्लांट का अक्सर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कि यार मतलब ये क्या है, हम प्लांट का क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखें प्लांट का स्किप कर दिया है ना, अच्छी बात है। अच्छा, प्लांट का तो नहीं पढ़ना, मज़े आ गए आप लोग के। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का आ जाता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बी आपके कोर्स में नहीं है, सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है ना सेक्शुअल और सेक्शुअल में, आपको भले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए ए सेक्शुअल और सेक्शुअल का। इसी वजह से वो इंट्रोडक्शन की वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो सारी कॉमन चीज़ें थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेमोराइज़ करने के लिए, दोबारा से रिमाइंड करने के लिए वो सारी चीज़ें प्रीवियस जो कि आप भूल चुके होंगे, तो उसको अब ये डिफरेंस पढ़ने में आसानी होगी। अगर मैं वो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाती तो ये डिफरेंस पढ़ाने में फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने आपको वहीं कवर करवा दिया, ठीक है। और इस तरह के लेक्चर लेने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं मोबाइल से ले रही हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो हम ये जो है रिप्रोडक्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर दूँगी इंशाल्लाह आज ही के दिन। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलेगा। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर पंजाब टेक्स्ट बुक को मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और आपका मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा MCQs आ जाते हैं। अभी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं साथ में आपको फेडरल का भी करवाऊँगी, पंजाब का भी करवाऊँगी। सो कनेक्ट रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में खास कर याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।